हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसे डील कर रहे हैं अपने डिप्रेशन को और डिप्रेशन में आने वाले हज़ारों थॉट्स को, सारे सिम्टम्स को कैसे डील कर रहे हो आप लोग। और ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा आप सभी के लिए। और जब मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो मेरे लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था और मैं सफ़र किया और मैं इससे हील भी किया खुद को। और मैंने कोई साइकियाट्रिस्ट हेल्प नहीं ली थी, ना ही कोई मेडिसिनल हेल्प लिया था। मैंने अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व किया था और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा वीडियो रहेगा, डिप्रेशन में आने वाले थॉट्स को कैसे डील करें और उसको कैसे ठीक करें कि वो सारे थॉट्स ख़त्म हो सकें, सारे नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो सकें हमारे ब्रेन से और हम बिल्कुल पॉजिटिव हो सकें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो तो आपको इसमें हज़ारों थॉट्स आते होंगे और वो सारे थॉट्स एक से बढ़कर एक नेगेटिव होते होंगे। जैसे बहुत सारी बीमारियों का डर सताए रहता होगा, बहुत सारी बीमारियों का थॉट्स आता होगा आपको। क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आ जाते हैं ना, पैनिक अटैक और एंजाइटी होने के कारण, कि हम उन सारे सिम्टम्स को बड़े बड़े बीमारियों से रिलेट करके देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं और हमारा ब्रेन डे बाय डे नेगेटिव होते जाता है, नेगेटिव होते जाता है और वो नेगेटिव ही थॉट क्रिएट करता है और हमारा ब्रेन का पैटर्न बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। हमारा ब्रेन पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता है। तो ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और मैंने झेला है, तो मुझे पता है और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, हुआ होगा। तो उसको लेकर बिल्कुल पैनिक मत हो कि ये ठीक नहीं होगा। लगता है मुझे भी उस टाइम पे लगता था कि अब ये ठीक नहीं होगा और मेरी लाइफ ऐसे ख़त्म हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं इसी में फंसा रह जाऊंगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक हो चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज। इसलिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ और यहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, सबकी, कि सभी ठीक हो सकें इससे और सेल्फ़ हीलिंग सीख सकें। तो जब मैं इसमें डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो मुझे इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे और मैं उन सारे थॉट्स को रियल समझता था और मुझे ऐसा लगता था कि वो जो भी थॉट्स मुझे आ रहे हैं वो सच में मेरे साथ वैसा होने वाला है। या वो जो भी बीमारी के थॉट्स आते थे कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे एड्स तो नहीं हो गया है, या कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया है, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। क्योंकि इन बीमारियों से रिलेटेड सिम्टम्स मेरे बॉडी में आ गए थे तो मैं इन सारे थॉट्स को लेकर 24 आवर्स डरा ही रहता था और ऐसा कुछ हुआ नहीं था मुझे। मैं बिल्कुल ठीक था, बट मेरा ब्रेन नेगेटिव हो गया था तो मैं उस नेगेटिव थॉट को रियल समझ रहा था। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और आपको डिप्रेशन में जो भी थॉट्स आते हैं उसको रियल बिल्कुल मत समझना। वो सारे थॉट फर्जी थॉट हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। आपका ब्रेन उनको रियल इसलिए समझ रहा है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि ज़ीरो ज़ीरो हो गई है। डिप्रेशन में हमारा जो बुद्धि होता है ना, बिल्कुल शून्य हो जाता है और हमें लगता है कि वैसा ही होने वाला है जैसे हमें थॉट्स आ रहे हैं। हम कुछ लॉजिकली सोच ही नहीं पाते हैं उस पे कुछ, मतलब उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाता है हमारा ब्रेन, इतना नेगेटिव हो गया होता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको चाहे जिस भी बीमारी का थॉट्स आता हो, कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा हो और आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उस थॉट को आप रियल मत समझो, वो फर्जी थॉट है। आपका ब्रेन आपको डिप्रेशन में फंसाए रखना चाहता है, इसलिए वो ऐसे थॉट क्रिएट कर रहा है। उसको बिल्कुल रियल मत समझो और उस पर कोई रिएक्शन मत दो, उन थॉट से डरो मत बिल्कुल। उस थॉट को जस्ट एक थर्ड पर्सन की तरह देखो कि ब्रेन है आपका और ब्रेन ये थॉट क्रिएट कर रहा है, आप तीसरे थर्ड पर्सन हो और आपका ब्रेन सेकंड पर्सन हो गया और जो थॉट क्रिएट हो रहा है वो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो और आपका ब्रेन वो थॉट क्रिएट कर रहा है और आप उसको एक जगह बैठकर देख रहे हो, बस उसको देखो, थॉट आ रहा है जा रहा है, देखते रहो, वो ख़त्म हो जाएगा ऐसा करते करते।
और मैंने ऐसे ही ठीक किया था, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ थॉट को करेक्ट करने का तरीका। और तो मैं अभी लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा कि आपको डिप्रेशन में जो भी थॉट्स आते हैं वो सारे फर्जी थॉट हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, सारे फेक थॉट हैं। उनको रियल समझने की बेवकूफ़ी कभी मत करना। मुझे तो कभी कभी ऐसे थॉट्स आते थे कि मुझे लगता था मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। मैं ये कंफर्म करता था कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि मर गया हूँ। फिर मुझे एंजाइटी होती थी तगड़ी वाली इस थॉट को लेकर। तो मैं अपनी सांस को देखता था, करने मुझे सांस तो आ रही है, मैं ज़िंदा हूँ। ऐसे ऐसे थॉट्स आए, तो मैं ज़िंदा तो था ना यार। तो ऐसे थॉट क्रिएट कर देता है ब्रेन। तो इसमें कोई किसी भी थॉट को बिल्कुल रियल मत समझो, बिल्कुल ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना आप लोग, जो कि मैंने किया था और मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग मत करो, नहीं तो फंसे रह जाओगे इसमें। और मज़े और एक बात ये है कि आपने इतने सारे चेकअप करा लिए, उस चेकअप में कुछ निकला, उस चेकअप में कुछ नहीं निकला, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते होंगे। बट उन रिपोर्ट के नॉर्मल आने के बाद भी हम पैनिक मोड में रहते हैं कि लगता है कहीं डॉक्टर ने कुछ मिस कर दिया है, और उसको कुछ समझ में लगता है नहीं आया है, कुछ मिस कर दिया है, इसलिए मेरे रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। और ऐसा मेरे साथ भी होता था, मैं चेकअप भी करा लिया था, बट फिर भी लगता था कि मुझे कुछ डॉक्टर ने मिस कर दिया है, या तो उसको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, इसलिए उसने बताया नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल हेल्दी था, जस्ट मेरा ब्रेन नेगेटिव हो गया था। तो ऐसा मैं उस समय सोचता था। तो आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे, आपने सारे चेकअप कराए होंगे, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे आपके, बट फिर भी आपका ब्रेन बार बार कहता होगा कि नहीं, आप तुमको कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा थॉट क्रिएट करता होगा ब्रेन। तो वैसे थॉट को कोई रिस्पॉन्स मत दो, कोई रिप्लाई मत दो, ना ही उससे पैनिक हो। आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी झेला है ऐसे थॉट्स को, और मुझे कुछ नहीं हुआ था, और मेरा ब्रेन नेगेटिव हो गया था, और उसकी वजह से मैं ऐसे थॉट्स को मैं सही समझता रहा, और मैं फंस गया, और पूरा साल बर्बाद हो गया था मेरा, 1 साल निकल गया था इसमें। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। मैं पहले ही आप लोगों को आगाह कर देता हूँ इस वीडियो में। और जो भी भाई मेरी वीडियोस को देखते हो, उसको लाइक और शेयर और कमेंट कर दिया करो यार, कि मेरा चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सके, कि और भी लोग सेल्फ हीलिंग सीख सकें, कि इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, इसको खुद से ठीक किया जा सकता है, कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत नहीं, इसको खुद से हील किया जा सकता है। और डिप्रेशन को मतलब बढ़ा चढ़ा के मत देखो कि डिप्रेशन हो गया तो शायद अब ये ठीक नहीं होगा। इसको जितना बढ़ा चढ़ा कर देखोगे ना, आप इसमें उतना ही फंसते जाओगे, और फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका प्रॉब्लम। फिर आपको थ्रू आउट लाइफ इसको झेलना पड़ेगा। इसको जस्ट सर्दी जुकाम और बुखार की तरह देखा करो कि ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर लूँगा इसको, मेरे अंदर वो सारी पावर और कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि मैं इसको ठीक कर लूँगा। इसको छोटा करके देखो, चाहे बड़ा ही चीज़ क्यों ना हो, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको ख़त्म कर दोगे, आपके अंदर वो हीलिंग पावर है। ठीक है, तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।